हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसका फिफ्थ पार्ट तक हमने सॉल्व करके बता दिया है, पुरानी वीडियोज में आप देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका सिक्स्थ पार्ट हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया है जैसे A1, A2, A3 और A4 चार वैल्यू दी है। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। A2 की वैल्यू 0.22 है और A3 की वैल्यू 0.222 है। ठीक है, ऐसे A4 की वैल्यू 0.2222 है। ये चार डिजिट हमने दे दी है हमें। अब फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर बताया था? A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे। तो A2 कितना है? 0.22 माइनस 0.2। ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें 0.222 है और 0.2 हमें माइनस करना है, तो इसके आगे 0 लगा सकता हूँ। माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और ये 0, तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, ऐसे ही A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे तो 0.222 222 हो गया माइनस 0.22 22 आ गया ना, इज इक्वल टू। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको तो 0.002 आएगा। ठीक है, और ऐसे A4 माइनस A3 इसे फाइंड आउट करेंगे तो 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.0002। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे ऐसे सिमिलरली। पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें रखना है। अब यहाँ क्या वैल्यूज आई है हमारे पास? यहाँ आई A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये आपस में कंपेयर करो। इसमें 0.02 है, इसमें 0.002 है, इसमें 0.0002 है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये क्या है? AP है या नहीं है? सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP, नॉट फॉर्मिंग एन AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और आगे की 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर यही हो गया, ये AP नहीं है। अब इसका 7th पार्ट हमें दिया है तो इसको सोल्व करके ये देखते हैं कि AP है या नहीं है। तो A1 दिया है हमें 0, A2 दिया है -4, A3 दिया है -8 और A4 दिया है -12। ठीक है, तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं। कितना आ रहा है? -4 माइनस 0, ये आ गया -4। A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं। -8 माइनस -4, ये माइनस का 4 है तो ब्रैकेट में लिख लिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -8 माइनस माइनस कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। वो -8 में से +4 गया तो -4 बचेगा क्योंकि माइनस की टर्म ज़्यादा बड़ी है। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -12 माइनस A3 की वैल्यू -8 है इज इक्वल टू -12 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा ब्रैकेट खोलते ही, और ये -4 आ गया। यहाँ 12 और 8 में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा और माइनस की टर्म बड़ी है तो -4 आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, A4 माइनस A3 पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये तीनों इक्वल है और कितना है? -4 है। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -4 आया। तो ये जब इक्वल होता है तो क्या होता है? AP होते हैं। सो इट इज एन AP कौन कर रही है। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4 मिल गया। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा। अब हमें पूछा कि 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करके बतानी है। तो A5 कितना आ जाएगा? A4 प्लस D। A4 कितना? -12 प्लस D कितना? -4। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो -4 आ जाएगा और -12 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे और -16 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे A6 कितना बन जाएगा? A5 प्लस D। A5 कितना है? -16 प्लस D की वैल्यू -4 है तो -16 और प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू। ऐसे A7 फाइंड आउट करेंगे तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D ऐड कर देंगे तो A6 की वैल्यू कितना आ जाएगी? -20 और D की वैल्यू हमारे पास आई थी -4, तो ये आ जाएगा -20 और प्लस माइनस -4
और ये -24 आ गई। तो हमने 3 आगे की जो टर्म्स है वो फाइंड आउट करके बता दी और डी भी हमें फाइंड आउट कर लिया और सबसे पहले ये बता दिया कि AP है या नहीं है। तो यही हमसे पूछा था, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब आता है इसका 8th पार्ट। इसमें बोल रहे हैं कि जैसे A1 की वैल्यू दे रखी है -1/2, A2 की वैल्यू दे रखी है -1/2, A3 की वैल्यू भी सेम है -1/2 और A4 की वैल्यू भी -1/2। अब इसमें वही A2 - A1 फाइंड आउट करेंगे। तो -1/2 है A2 की वैल्यू और A1 की कितनी है -1/2, तो -1/2। अब -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2 इज इक्वल टू -1/2 है या +1/2, तो साफ साफ दिख रहा है 0 बन गया। A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे। तो A3 की वैल्यू -1/2 है और A2 की वैल्यू -1/2, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0। A4 - A3 फाइंड आउट करेंगे। -1/2 है A4 की वैल्यू और A3 की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 और ये माइनस माइनस कितना बन गया, +1/2 बन गया, ये 0 बन गया। तो यहाँ हम देखते हैं ईयर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, ये हमने देखा। फिर देखा कि A2 - A1 की ये इक्वल है या नहीं है, तो 0 है 0 है 0 है, तो तीनों इक्वल है और इज इक्वल टू 0 है। तो जब ये इक्वल तीनों इक्वल आ गए तो ये AP है। सो इट इज एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक आंसर तो ये आ गया हमारा। अब पूछा कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, D जो है वो कितना आया हमारा, कॉमन डिफरेंस 0 आया, तो D इज इक्वल टू 0 बन गया। दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब पूछा है कि 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो A4 तक हमें दे रखी है, तो A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 फाइंड आउट करेंगे तो A4 में D ऐड कर देंगे। A4 कितना है -1/2 और D कितना है 0 है, तो -1/2 ही आ गया। ऐसे A6 फाइंड आउट करेंगे तो A5 + D, A5 कितना है -1/2 और D की वैल्यू कितनी है 0, तो -1/2। ऐसे ही A7 फाइंड आउट करेंगे तो A7 इज इक्वल टू A6 + D, A6 कितना है -1/2 और D की वैल्यू 0 है, तो -1/2। ये 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके बता दिए, तो ये तीसरा आंसर हो गया। तो ऐसे 8th पार्ट तक हमने सोल्व कर लिए हैं। और अगर अदर वीडियो चाहिए आपको तो इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, थैंक यू।